गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मध्य प्रदेश की परियोजना पढ़ेंगे। हमने परियोजना का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसके बारे में और भी है जो परियोजना पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तवा परियोजना देखेंगे। जो तवा परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? तवा नदी पर है। और ये कहाँ पर बनी हुई है? होशंगाबाद में बनी हुई है। जिसका प्रारंभ कब हुआ था? 1958 में हुआ था ना। और जिससे सिंचाई कितनी प्रतिशत होती है? 2.47 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है तवा परियोजना के द्वारा। और 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की पूर्ति करता है। और अपर नर्मदा परियोजना कहाँ पर बनी है? नर्मदा नदी पर, जो कि कहाँ? डिंडोरी में बनी हुई है। और लोअर गोई परियोजना, जिसको भीमा नायक परियोजना भी बोलते हैं, बाद में इसका नाम भीमा नायक भी पड़ा है ना। और जो कि किसकी? गोई नदी पर बनी हुई। गोई नदी भी किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे? बड़वानी में है ना। और हेलोन नदी का हेलोन परियोजना कहाँ पे? ये भी हेलोन नदी पर है। और ये कहाँ पर है? मंडला में बनी हुई है। और मान परियोजना कहाँ पे? मान नदी पर है। और ये कहाँ पे? धार में स्थित है। और जो मान नदी है वो भी कहाँ से? धार से निकलती है ना। धार जिले से मान नदी का प्रारंभ होता है या प्रवाहित होती है। और माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। और ये कहाँ पे? धार झाबुआ में स्थित है ना। धार झाबुआ दोनों। और जो माही नदी है वो हमने पढ़ा है। माही नदी धार के सरदारपुर जो तहसील है वहाँ से निकलती है। और सुक्ता परियोजना किस पे? सुक्ता नदी पर बनी हुई है। और ये कहाँ पे? खंडवा में। और इसे अन्य नाम भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और सिंध परियोजना कहाँ पे? सिंध नदी पर है, जो कि शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित है। और नरगवा परियोजना, ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नरगवा परियोजना कहाँ पे बनी हुई है, तो केन की सहायक नदी पर। और किन किन राज्यों में प्रभावित होती है? तो ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, एक मध्य प्रदेश और दूसरी है उत्तर प्रदेश। और जो कि कहाँ पे बनी हुई है? छतरपुर ज़िले में बनी हुई है। मतलब वो उत्तर पूर्वी ज़िला है उसमें बनी हुई है ना। और चोरल नदी परियोजना कहाँ पर है? चोरल नदी पर बनी हुई है। जो चोरल नदी है वो इंदौर से निकलती है। और ये परियोजना भी कहाँ? इंदौर में बनी हुई है। जो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना भी है ना। देसड़ा देवड़ा परियोजना, ये कहाँ पे? कुंदा नदी पे है। और ये कहाँ स्थित है? खरगोन में। और कोलार परियोजना, जो कोलार नदी पर स्थित है, सीहोर में स्थित है। और यह विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। जो कोलार परियोजना है वो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। और धावर परियोजना, ये धावर नदी पर है। और ये कहाँ पे? मंडला में। धावर नदी भी किसकी सहायक नदी है? धावर परियोजना किसकी सहायक नदी है? धावर परियोजना है। जो धावर नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक परियोजना है। और अपर बेनगंगा संचय सरोवर परियोजना भी बोलते हैं। और अन्य नाम भीमगढ़ भी है, जो कि कहाँ? बेनगंगा नदी पर बनी हुई है। और किसके? बालाघाट और सिवनी ज़िले इससे लाभ प्राप्त करते हैं ना। और मड़ीखेड़ा परियोजना कहाँ पे? मड़ीखेड़ा, या इसको अटल सागर परियोजना भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में जो है पीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था यही क्वेश्चन कि मड़ीखेड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सिंध नदी पर। और कहाँ पर बनी हुई है? शिवपुरी में। और मोहिनी सागर परियोजना, ये भी सिंध नदी पर है। और कहाँ पे? शिवपुरी में स्थित है। और गोपी कृष्णा बांध कहाँ पर है? ये चौपान नदी पर है। कहाँ है? ये गुना में स्थित है। चौपान नदी पे गुना में। और माचा गोरा बांध, ये कहाँ पे? पेंच नदी पर है। ये कहाँ पे? छिंदवाड़ा। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से ही निकलती है। और ये कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में ही है ना। और पगारा बांध, ये कहाँ पे? आसन नदी पे है। आसन नदी पे कहाँ पे? मुरैना में स्थित है। और सर्वप्रथम इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1927 में इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं दोधन बांध, जो कि केन नदी पर बना हुआ है। ये 2 जिलों में बना हुआ है, एक पन्ना है, दूसरा छतरपुर। और पहासरी बांध कहाँ पे है?
मोबर नदी पर है, जो कि ग्वालियर में 1984 में ये निर्मित किया गया था। अब हम कुछ संयुक्त परियोजना देख लेते हैं। संयुक्त परियोजना मतलब जिसमें 2 राज्यों की भागीदारी है, मतलब 2 राज्यों को जिससे लाभ मिलता है, या 2 राज्य या 3 राज्यों को जिससे लाभ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परियोजना। सबसे पहले केन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि कहाँ पे, केन नदी पर बनी हुई है, यह छतरपुर और पन्ना में स्थित है, और जिसमें 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, और जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसको गेटर गगाऊ परियोजना भी कहते हैं, केन बहुउद्देशीय परियोजना। और जो गेटर गगाऊ है, उस गेटर गगाऊ के ही नाम से एक जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, वो भी कहाँ पे स्थित है, छतरपुर और पन्ना के बीच की सीमा पर स्थित है ना। और उर्मिल परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर है, उर्मिल नदी पर है, छतरपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग मध्य प्रदेश में इसका कितना 60% मध्य प्रदेश में इसका अनुपात है, और 40% उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलता है ना। और माता टीला बांध, जो कि कहाँ, बेतवा नदी पर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के 6 जिलों और उत्तर प्रदेश के कितने 4 जिलों को लाभ पहुंचाती है। और जिसमें जो सिंचाई, इसका अन्य नाम भी देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और जिससे सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है, मध्य प्रदेश में लगभग 1.16 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में कितने 1.09 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है ना। और अब हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना देखते हैं। सबसे पहले पेंच परियोजना, जो कि पेंच नदी पर है, ये कहाँ पे, छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट को लाभान्वित करती है, और ये साथ में महाराष्ट्र की भी संयुक्त परियोजना है ना। और जो बांध परियोजना, बाघ परियोजना, ये कौन सी, बाघ नदी पर है, ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर स्थित है, जो कि सिरपुर गांव में जो बाघ परियोजना बांध बना हुआ है ना। बांधवगढ़ी परियोजना बांधवगढ़ी नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जो कि बालाघाट में स्थित है। और इसका अन्य नाम क्या है, राजीव सागर परियोजना। 4th है काली सागर परियोजना, जो कि बाघ की पूरक नदी पर स्थित है।